अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हमारा फॉर्मूलाज। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सेल में फॉर्मूला लगाना। एक्सेल की यूटिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें हम फॉर्मूले का उपयोग कर पाते हैं। हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे एडिटिंग टैब में, जैसे ऑटो सम था, एवरेज था, काउंटिंग नंबर था, मैक्स था, मिन था, और भी बहुत सारे फंक्शंस वी कैन यूज़। इसी में और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज या फंक्शंस अवेलेबल हैं। आप देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल फंक्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद में टेक्स्ट फंक्शंस हैं, टेक्स्ट फंक्शन क्लीन करना है, कैरेक्टर है या नहीं ये देखना है, फाइंड करना है, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं वो है डेट और टाइम से रिलेटेड, आर, मंथ, डेज, डे, डेट की वैल्यू क्या है। उसके बाद है मैथ्स के फॉर्मूले जो हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। मैथ्स में भी सारे फॉर्मूले काम नहीं लेते हैं अपन, कुछ काम लेते हैं। एक दो फॉर्मूले काम लेके मैं आपको बताऊंगी, एग्जांपल दे करके बताऊंगी। सम का फॉर्मूला हो गया, जैसे यहाँ पे साइन है, टेन है, कॉट है, हम सम ले सकते हैं, लार्ज ले सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, एब्सोल्यूट ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। मोर फंक्शंस में जाइए, आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज, इंजीनियरिंग फॉर्मूलेज, क्यूब फॉर्मूलेज, हर चीज़ मिलेगी आपको एक्सेल में। ये प्री डिफाइंड है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इनको कैसे लगाना है। अब अपन वो फॉर्मूला पढ़ते हैं जो हमारे मैक्सिमम काम में आएगा। फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए एक आ रहा है इंसर्ट फंक्शन। हमें जहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना है हम वहाँ पे जा कर के उस सेल पे जा कर के उस सेल पर जाएंगे, ऑन द सेल, नॉट इन द सेल। अगर आपने डबल क्लिक कर दिया और ये कर्सर आ गया तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। आपको क्या करना है, उस सेल को सिर्फ सिलेक्ट करना है। आप उस सेल पे जाइए, इंसर्ट फंक्शन में जाइए, और यहाँ पे पूरे के पूरे लिस्ट आ रहे हैं फंक्शंस की कि कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाती हूँ कि डायरेक्ट अगर मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है तो मैं डायरेक्ट सम का फॉर्मूला कैसे लगाऊंगी। ये देखिए मैं क्या करती हूँ, इन सब को कॉपी कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था नीचे जाइए और नीचे पे इस एरो को क्लिक करिए। ये 2-3 पे क्लिक हो गया। देखिए कुछ एक की वैल्यूज़ हम बदल देते हैं ताकि हमारा सम सब में कुछ अलग आ जाए। नीचे वाली में भी कुछ बदल देते हैं। ठीक है, अब हमने कुछ वैल्यूज़ बदल दी है, अब इनका सब का सम अलग है। अब हम क्या चाहते हैं, हमने ये 10 प्रैक्टिकल्स के मार्क्स लिखे हैं। 10 प्रैक्टिकल के मार्क्स हमें टोटल करने हैं कि कितना, ये टोटल हमें यहाँ लिखना है, यानी इस बच्चे को इन 10 प्रैक्टिकल में 100 में से टोटल कितने मार्क्स मिले। करने का तरीका क्या है, आप उस कॉलम पे जाइए जिस कॉलम पे आपको टोटल करना है, इक्वल्स टू दबाइए। ठीक है, इक्वल्स टू दबाने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। आप लिखिए सम, ब्रैकेट में कहाँ का सम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सम कहाँ से शुरू हो, इस सेल से। इस सेल का नाम क्या है, देखिए ऊपर शुरू किससे होगा, सी, और यहाँ पे क्या है 9, यानी किससे शुरू हो रहा है मेरा सम करना, मुझे कहाँ से शुरू करना है, C9 से। और कहाँ तक करना है मेरे को, इस वाले तक, L9 तक करना है। तो मैंने आपको बताया था थ्रू रेंज अगर हमें दिखानी हो तो हम रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं, थ्रू C9 थ्रू L9। मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है और थ्रू का सिंबल था कॉलन, तो C9 कॉलन L9, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाइए। ये देखिए सम कितना आ रहा है, 62। आपने जब इस कॉलम पे क्लिक किया तो आप ये फॉर्मूला बार देखिए, इस फॉर्मूला बार पे मेरा फॉर्मूला लिखा आ रहा है, हमने यही लिखा था, इक्वल टू सम C9 कॉलन L9, यानी C9 से लेकर के मुझे L9 तक क्या करना है, एडिशन करना है, सम करना है। मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले में मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ ले लूँ कि मुझको सिर्फ H तक ही सम करना है, H9 एंटर। देखिए अब इसका सम कितना हो गया है, 38। कम क्यों हो गया, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, ये C था और C से H, यानी यहाँ तक ही सिर्फ सम कर रहा है, इनको सम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सम में चेंज करना है तो मैं यहाँ पर जा कर के उसमें चेंज कर सकती हूँ, L9 करके एंटर कर दो,
यू विल गेट 62 अगेन। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाते। देखिए करना क्या है, इस कॉलम को सिलेक्ट, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, इक्वल्स टू का सिंबल कीबोर्ड से दबाइए, सम लिखिए, ब्रैकेट बनाइए, किस कॉलम से लेकर के किस सेल, सी, लेकिन अब हमें नेक्स्ट रो कर रहे हैं तो सी क्या हो जाएगा 10। कहाँ तक करना है, रेंज दीजिए, कॉलन L 10 और फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। इसका सम कितना आ गया 67। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है C10 to L10। ठीक है, अगर आपने गलती से इस सेल को सिलेक्ट करने की बजाय इस सेल के अंदर चले गए, यानी आपसे डबल क्लिक हो गया और F2 अपने अंदर ये कर्सर आने लग गया मेरे पास में सेल में, और फिर मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, फिर क्या है C11 कॉलन L11, ये देखिए ये आपका सम आ गया। अब देखिए मैंने एक जगह तो सम लिख दिया, एक जगह फॉर्मूला लिख दिया, और सब जगह वही हो रहा है, सिर्फ मेरी रो के नंबर बदलते जा रहे हैं। सबको सम क्या करना है, कॉलम नंबर C से लेकर L तक ही सम करना है, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, बस रो नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, सम को हटा देती हूँ। ठीक है, अब इस कॉलम पे कोई भी देखिए फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहे हैं। तो मेरे को अगर सेम फॉर्मूला कॉपी करना है तो करने का तरीका क्या है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए, इस सेल के राइट कॉर्नर पर जब ये सिंबल आ जाए, ये जो ब्लैक वाला क्रॉस आ रहा है, ये देखिए अभी ये क्रॉस है, प्लस का सिंबल है, अब ये वाला जब सिंबल आ जाए तो इसे माउस से ड्रैग करके जहाँ तक आपको ले जाना है, जहाँ तक ये फॉर्मूला कॉपी करना है, आप उसे वहाँ तक छोड़ दीजिए। ये देखिए अब नीचे जाइए, ऑटोमेटिकली सब में सम आ गया है, सबकी रो चेंज हो गई है। यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। तो ये सम कॉपी करने का तरीका है। ठीक है, अब आप लोगों के मार्क्स कितने मार्क्स का होता है टोटल, प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। मैंने मार्क्स दिए हैं 100 में से। अब मेरे को चाहिए कि ये 100 में से अगर 62 है तो 50 में से कितने होंगे, सीधा सा फॉर्मूला है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं अपन। डिवाइड बाय 2 करने का तरीका क्या है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये सेल का नाम क्या है M8। M8 को क्या कर दूँ, डिवाइड बाय 2। इस पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। अब इस पे आ जाइए, इक्वल्स टू लगाइए, इक्वल्स टू में मेरे को क्या चाहिए, अब M9, डिवाइड का साइन लगाइए, 2 से डिवाइड कीजिए और एंटर कर दीजिए, आ गया 31। अब इसको नीचे सीधा कॉपी करते हैं अपन। देखिए कॉपी करने का तरीका, वापस सेल के राइट कॉर्नर पर जाइए, इसको माउस से लेकर के ड्रैग कर दीजिए, इट विल गिव 33.5, 30.5 डिवाइड बाय 2 हो गया, यानी 50 में से मेरे को नंबर मिल गए हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। सम का फॉर्मूला करने के लिए सिर्फ हमको वो रेंज सिलेक्ट करनी होती है कि किस कॉलम से किस कॉलम तक मेरे को सम करना है। ठीक है, आई होप आप सम का फॉर्मूला लगाना सीख गए होंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया, जिस भी कॉलम को डिवाइड बाय 2 करना है बस कॉलम का नाम लिखिए और उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अगर इसको डबल करना होता तो इस पे कॉलम का नाम, डिवाइड की साइन की जगह अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कर देते तो डबल आ जाता। डायरेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला भी अपन जो नॉर्मल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट वो सिंगल सेल पर होगा। अगर हमें ग्रुप ऑफ सेल पे चाहिए तो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। रेंज बतानी है तो मैंने जैसे सम लगा करके रेंज किया था, हम उस तरह से कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज लगाने का तरीका है। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल में। एक्सेल की खासियत यही है कि उसमें हम फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं। इन फॉर्मूलेज की वजह से एक्सेल पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू।